एक्यूरेसी आती है, मतलब बहुत कम समय में यार बहुत सारे क्वेश्चन को एक्यूरेट कर दे रहे हो, सही कर दे रहे हो। आपने चैप्टर पढ़ लिया वो मायने नहीं रखता, आपने उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन लगाए हैं वो मायने रखता है। उनको ज्यादा से ज्यादा लगाना है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। इससे होगा क्या, आपको पेपर का पैटर्न का पता चलेगा, जो कि आपको बताता है आप रियल लाइफ में सीयूटी के एग्जाम में कहां अपनी पोजीशन रखते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एक ही डाउट रहता है कि सर सीयूटी के एग्जाम में प्रैक्टिस कैसे करें, सर मॉक टेस्ट कैसे लगवाएं, सर जी ये बताइए ना सैंपल पेपर कैसे लगाए, पीवाईक्यू कैसे लगाए, सर कैसे करें हमें नहीं पता, सर प्रैक्टिस कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चा नमस्कार, आई एम शेखर सती, योर केमिस्ट्री मेंटर। स्वागत करते हैं आपका केजीएस सीयूटी साइंस पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्लानिंग आपके लिए है। हर एक चीज बताई जाएगी जो आप गलती करते हो और जो आपको अगर गलती करते हो तो उसे नहीं करना चाहिए, क्या चीज फॉलो करनी चाहिए क्या नहीं, इन सारी चीजों पर डिस्कस किया जाएगा। देखिएगा लास्ट में आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस का रोल क्या है, देखो हम लोग प्रैक्टिस पहली बात तो क्यों करें, है ना। प्रैक्टिस हमें क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए बेटा। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो पहली बात तो बेटा एक तो आपकी क्वेश्चन करने की जो स्पीड है वो बढ़ती है, दूसरा एक्यूरेसी आती है, मतलब बहुत कम समय में यार बहुत सारे क्वेश्चन को एक्यूरेट कर दे रहे हो, सही कर दे रहे हो, है ना। फिर तीसरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर ये चीजें कब इंक्रीज होती है, जब प्रैक्टिस करते हैं तब इंक्रीज होती है। दूसरा एग्जाम रिजल्ट प्रैक्टिस क्वालिटी पर डिपेंड करता है भाई। आपने चैप्टर पढ़ लिया वो मायने नहीं रखता, आपने उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन लगाए हैं वो मायने रखता है, आपने चैप्टर से कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है वो मायने रखता है। सिर्फ चैप्टर थ्योरी पढ़ देने से एग्जाम नहीं निकलता है। अगर ऐसा ही होता तो भाई प्रैक्टिस करने की जरूरत ही क्या पड़ती, है ना। जी सर, बहुत बढ़िया। दूसरा, प्रैक्टिस के 3 पिलर्स होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। पहला पीवाईक्यू, जो पास ईयर आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लगाना है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। इससे होगा क्या, आपको पेपर का पैटर्न का पता चलेगा, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में आ रहे हैं, मैक्सिमम टाइम्स पूछे जा रहे हैं, इन चीजों का पता चलेगा। दूसरी बात, सैंपल पेपर लगाने हैं, यानी उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके सैंपल पेपर हैं उनको भी सॉल्व करना है। इससे आपकी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस उस टॉपिक से बनते हैं, उस चैप्टर से बनते हैं, उनका शानदार तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा और हर तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी आ जाएगा। तीसरा, मॉक टेस्ट, जो कि सबसे जरूरी है भाई, जो कि आपको बताता है आप रियल लाइफ में सीयूटी के एग्जाम में कहां अपनी पोजीशन रखते हो, ठीक है। तो क्योंकि आपको फील कराता है कि भाई आपको भी इतनी मेहनत करने की जरूरत है, इतना भी आपको पढ़ना है, इस तरीके से स्टडी करना है और शानदार तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप ये करते हो, डेफिनेटली बता रहा हूं आपके एग्जाम में एकदम लेवल बूस्ट होने वाला है। अच्छा सर ये बात है क्या। चलिए पीवाईक्यू क्यों जरूरी है भाई, पीवाईक्यू हमें क्यों सॉल्व करने चाहिए, आओ जरा इसका रीजन जानते हैं। देखो पहली बात तो भाई अभी जैसे कि मैंने बताया, पैटर्न हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। दूसरा, रिपीटेड टॉपिक्स मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेटा हर साल रिपीटेड होते हैं, वो पता चल जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात, डिफिकल्टी लेवल पता चलता है कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं या डिफिकल्ट आ रहे हैं, और अगर डिफिकल्ट आ रहे हैं तो कितने डिफिकल्ट आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें पता चलती है पीवाईक्यू कर ले, ठीक है। अब आप कहोगे गुरुजी अगर ये बता ही दिया है तो पीवाईक्यू सॉल्व कैसे करें ये भी बता दो। तो भाई देखो बेटा, सबसे पहले टॉपिक वाइज सॉल्व करो, जो भी आप जो है पीवाईक्यू लगा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू को बेटा क्या करो, सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा, टॉपिक के साथ पीवाईक्यू भी हो जाएगा और समझ भी बहुत अच्छे से आएगी। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, जैसे कि आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो बेटा अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 मिनट क्वेश्चन को करने में आप अपने आप को 10 मिनट का समय दो। अगर आप 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन कर पा रहे हो ना भाई, लेवल आपका बूस्ट हो रहा है।
मानता हूं कि पहले दिन नहीं हो पाएगा 10 मिनट में, फिर पहले दिन कोई नहीं 20 मिनट दे दो अपने आप को, बट धीरे 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 क्या करो, उस टाइम को कम करते रहो, ताकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन विद एक्यूरेसी के साथ कर पाओ, वही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, बेहतरीन बनाएगा। ठीक है। तीसरा, एरर नोटबुक बनाइए भाई, जहां जहां गलती कर रहे हैं ना, उन गलतियों को सुधारने के लिए अलग से उन गलतियों को लिखिए, वहां उनको सुधारिए। ये आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी देखने को मिलती है। और जब उस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेकंड टाइम आता है, तो फिर आप उससे मुंह मोड़ लेते हैं बेटा, वो इसी का रीजन है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब सैंपल पेपर का यूज क्या है, आओ जरा देखते हैं। देखो भाई, सबसे बड़ी बात, सैंपल पेपर में ना आपको न्यू पैटर्न एक्सपोजर मिलता है, यानी जो न्यू पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, पहली बात तो वो मिल जाते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सैंपल पेपर आपको करना चाहिए। दूसरी बात, स्पीड इंप्रूवमेंट होती है, थोड़ा स्पीड में और तेजी आ जाती है। क्यों? प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे। दूसरा, मार्किंग स्कीम समझना, आपको मार्किंग स्कीम समझ में आ जाती है कि यार भाई देखो किस तरीके से मार्किंग हो रहा है। निगेटिव मार्किंग भी होता है, आपको पता है सीयूटी के एग्जाम में, है ना। एक क्वेश्चन सही करते हो 5 नंबर मिलता है, क्वेश्चन गलत करते हो 1 नंबर उड़ जाता है। भाई सोचो, ये भी चीज आपको पता चलती है इससे। ठीक है। सैंपल पेपर को सॉल्व करने का मेथड क्या हो, जरा देखते हैं। वीकली कम से कम यार 1 से 2 सैंपल पेपर को सॉल्व कर लिया करो, है ना, जो कि आपके सैंपल पेपर बोले तो एज ए प्रैक्टिस पेपर हम लोग बोलेंगे सीयूटी का, जो एग्जाम पे बेस्ड होता है। 3, कलर करेक्शन सिस्टम रखो, जहां पर आपको ये पता चले कि यार ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, उसको अलग कलर से हाईलाइट कर दो, है ना, और जो क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट लगा उसको अलग कलर से हाईलाइट कर दो। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप किस किस आप क्वेश्चन को ना एकदम आइडेंटिफाई कर पाओगे, और उस क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कर पाओगे जो आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है या जिस पर फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है। तीसरी बात, मिस्टेक्स एनालिसिस करना है आपको, जहां जहां आपकी गलतियां हैं उन सभी को एनालिसिस करना है, उनको सुधारना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते गलती ही नहीं सुधारते, गलती कर ली होते लेकिन देखते नहीं है, फिर वही गलती दोबारा दोहराते हैं और उसको बोलते हैं लापरवाही। तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें जो भी हमारी मिस्टेक्स है उनका एनालिसिस करना है, उनको दोबारा से रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब है कि उनको ठीक करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मॉक टेस्ट इंपोर्टेंस। मॉक टेस्ट का क्या इंपोर्टेंस है भाई, देखो सबसे पहली बात, आपको रियल एग्जाम का फील आता है, जैसे एग्जाम होता है ना सीयूटी का, सेम वही एग्जाम फील आएगा, वही इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, और आपकी उस तरीके की प्रैक्टिस पहले से ही हो जाएगी। सीयूटी के पेपर के दिन आपका कॉन्फिडेंस एकदम यहां से यहां रहेगा, अलग ही लेवल का मजा आएगा। नेक्स्ट, प्रेशर हैंडलिंग, यानी आपको पता है कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो उस प्रेशर को आप पहले से ही हैंडल कर लिए होगे ना, बहुत बार मॉक टेस्ट देखी, तो आपको उस दिन वो प्रेशर फील नहीं होगा जो आपको, क्योंकि जो आपको उस दिन होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस करके रखी है, इसलिए आपको प्रेशर उस दिन फील नहीं हो रहा है। अब जिन स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया होगा उनको उस दिन वो प्रेशर फील होगा। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके की प्रैक्टिस तो पहले से करके नहीं गए हैं ना, इसीलिए। ठीक है। तीसरा बेटा, सिटिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है आपकी। तो आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो एक ही चेयर पर ज्यादा टाइम तक नहीं बैठ पाते। ठीक है, क्यों? आप उस दिन तो पेपर है भाई, सारे पूरा शुरू से लेके लास्ट तक का पेपर देना पड़ेगा, है ना, तो बैठना उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपका जो सिटिंग कैपेसिटी है बेटा, वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी आप लंबे टाइम तक 2-3 घंटे अपने आप को बढ़िया से बैठ सकते हैं और एक लंबे टाइम तक आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, देखो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी जो आपकी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, देखो सेम एग्जाम टाइम पर देना। ठीक है, तो सेम एग्जाम है उसको आप टाइम पे दो। आप इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो और भी बेहतरीन होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ओएमआर में करो, आंसर शीट का यूज करो, ओएमआर यूज कर लो, भी आंसर शीट का यूज कर लो अगर आपके पास बाय द वे मॉक टेस्ट नहीं है तो। बाकी एंड में बेटा आप खुद से एनालिसिस करो, यानी आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कितने आपको टफ लगे, जो टफ लगे उनको सॉल्व करो, जो गलत करे उनको ठीक करो। ठीक है, इन चीजों को जरूर ध्यान दो। अच्छा, नेक्स्ट भाई, वीकली प्रैक्टिस शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको हफ्ते में रिवीजन करना चाहिए, क्या आपका शेड्यूल रहना चाहिए। देखो मंडे ट्यूसडे को पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए। वेडनेसडे को सैंपल पेपर के क्वेश्चन लगा लो। सैटरडे को क्या करो, मॉक टेस्ट लगा लो। बीच में जो बाकी डेज बचे हैं उनमें कुछ और कर लो, है ना, तैयारी और जबरदस्त हो जाएगी। अब देखो भाई, एरर एनालिसिस आपको करना है। कॉन्सेप्ट एरर्स जो है ना, इन पर ध्यान देना है। जो कॉन्सेप्ट एरर है, जहां पर आप गलती कर रहे हो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है।
कैलकुलेशन में जो आप गलतियां करते हो उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर रहा है, कैलकुलेशन सुधारना आपको आना चाहिए। कैलकुलेशन तभी सुधरेगी जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी कैलकुलेशन भी आपकी परफेक्ट बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है रीडिंग एरर्स। आप बहुत सारे बच्चे भाई क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर देते हैं। क्वेश्चन हालांकि उनको आता है लेकिन क्वेश्चन जब पढ़ते तो गलत पढ़ते हैं या फिर गलत तरीके से समझ लेते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया गया है, क्या पूछ रहा है, उस पर फोकस नहीं करते हैं, इसलिए भाई उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। स्कोर इंप्रूव फॉर्मूला, यानी कैसे स्कोर कर सकते हो, बहुत बेहतरीन स्कोर कैसे हो सकता है। देखो सबसे पहले यार पता पीवाईक्यू करोगे, बहुत अच्छे से बात है, पैटर्न का पता चल जाएगा। सैंपल पेपर लगाओगे, स्पीड आपकी बढ़ेगी बेटा। वॉक टेस्ट लगाओगे, एक्यूरेसी आपके अंदर आएगी। तो भाई ये तरीका है ज्यादा स्कोर करने का, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन को सबसे पहले लगाओ, जो इजी क्वेश्चन है ना उनको सबसे पहले लगाओ। स्किप एंड रिटर्न टेक्निक्स का यूज करो, ठीक है। मतलब कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, उस पर समय बर्बाद मत करो, देखो ही मत उसको, सीधे स्किप कर दो। लास्ट में जब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तब उस पर रिटर्न आओ, तब उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये चीज जरूर फॉलो करना। लास्ट 10% फॉर हार्ड क्वेश्चन, जो भी हार्ड क्वेश्चन लग रहा है भाई छोड़ दीजिए अभी। लास्ट जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं लास्ट बोल को सॉल्व कीजिए, ठीक है। बट स्टार्टिंग में नहीं करना है। अब के बाद भाई देखो अवॉइड दीज मिस्टेक, ये मिस्टेक हमें नहीं करनी एग्जाम में। जो टेस्ट के बाद हम लोग एनालिसिस अवॉइड कर देते हैं बेटा, ये एक बहुत गलत बात है। टेस्ट के बाद बच्चा एनालिसिस हमें जरूर करना चाहिए ताकि हमें जो है अपनी तैयारी पता चल सके, आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत किए, सारा एनालिसिस आपको पता चल सके। अगर आपका रैंक इस पोजीशन पाला है तो आप खुद से ही कमिटमेंट करो कि मुझे फर्स्ट पाला है, फर्स्ट पाले के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ हमने वीडियो के माध्यम से बता दिया है। सॉल्यूशन देखकर सॉल्व, भाई ये बहुत सारे बच्चे यही होते हैं, सॉल्यूशन को पहले देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफी ये लोग करते हैं और रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, भाई ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो रटते रह जाओगे और सॉल्यूशन ही देखते रह जाओगे पूरे एग्जाम में, ठीक है। तीसरा, लास्ट मंथ पीवाईक्यू ना करना, सबसे बड़ी बेवकूफी कहेंगे इसको, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यू लास्ट मंथ में सॉल्व नहीं करते हैं, जिससे उनका तैयारी और भी ज्यादा लो हो जाता है। ये चीज बेटा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, इन मिस्टेक्स पर हमें ध्यान देना है और इनको हमेशा के लिए अवॉइड करना है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग फाइनल मोटिवेशन बेटा। देखो करेक्ट प्रैक्टिस परफेक्ट रिजल्ट, प्रैक्टिस अच्छे से होगी रिजल्ट परफेक्ट बनेगा। कंसिस्टेंसी रखोगे टॉपर का सीक्रेट बन जाओगे, ठीक है ना। भाई टॉपर क्या करते हैं, है ना, नियमितता रखते हैं, यानी कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, जिससे वो टॉपर्स की लिस्ट में उनका लाभ आला ही आला है। तो अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हो, इस तरीके से पूरे एग्जाम की प्रैक्टिस करते हो, आपको टॉपर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है आपको। आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं बन पाएगी जो आपको रोक पाएगी, लेकिन आप करिए तो सही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप बहुत बेहतरीन लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताइएगा और ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।